हेलो गाइस, मैं हूं अमित शर्मा और आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। आज का ये वीडियो जो है वो मेरा उन लोगों के लिए है जो लोग डिफरेंट जॉब्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट जॉब के लिए हो या प्राइवेट जॉब के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, वैसे तो आजकल वैकेंसीज आती नहीं है, बहुत कम वैकेंसीज जो है वो गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर जो एडवर्टाइज कर रहे हैं। और अगर कुछ वैकेंसीज आती भी हैं तो उसके लिए नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स इतने ज़्यादा होते हैं और इतने ज़्यादा क्वालिफाइड लोग उसके लिए अप्लाई करते हैं कि कॉम्पीट करना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में सबको जॉब नहीं मिलती है, बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। एक 100 पोस्ट के लिए जब 10 लाख लोग अप्लाई करेंगे तो सी द लेवल ऑफ कंपटीशन की मार्केट में क्या हालत होगी। आपको कितना उस 100 पोस्ट के लिए कम्पीट करने के लिए आपको कितनी मेहनत की ज़रूरत है। और ऐसा भी पॉसिबल है कि आपको मेहनत करने के बाद भी सफलता ना मिले उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें जब सबको जॉब नहीं मिल सकती है, इतनी जॉब्स एडवर्टाइज नहीं हो रही हैं। और मतलब सिचुएशन ये है कि लॉकडाउन में बहुत सारे लोग जो है वो नौकरी से हाथ धो बैठे हैं। दो डिफरेंट प्राइवेट कंपनीज में या बिजनेसेस में जो लोग जॉब्स करते हैं वो लोग अपनी जॉब्स खो बैठे हैं ड्यू टू लॉकडाउन, बिकॉज बिजनेसेस बंद हैं। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो है वो कम्प्लीटली कोलैप्स कर गई हैं। लाइक आपकी ट्रैवल इंडस्ट्री हो गई, होटल इंडस्ट्री हो गई, आपके रेस्टोरेंट्स हो गए। बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जो मतलब प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू लॉकडाउन या कोरोना वायरस की वजह से। तो ऐसी सिचुएशन में जिन लोगों की जॉब्स लगी हुई हैं वो लोग अपनी जो है वो जॉब्स या तो खो चुके हैं या तो खोने की कगार पे हैं। तलवार जो है वो लटकी हुई है। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से कि आपको क्या प्राइवेट जॉब तो इस टाइम पे compete करना तो मैं कहता हूँ बहुत मुश्किल है। प्राइवेट जॉब लेना बहुत मुश्किल है इस टाइम पे। और गवर्नमेंट भी उतनी वैकेंसीज जो है वो नहीं एडवर्टाइज कर रही है। जैसा कि फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ, जैसे बैंकिंग में 2010 से जब रिक्रूटमेंट होती थी तो मतलब लैक्स में जो है वैकेंसीज जो आती थी पर ईयर। और आज सिचुएशन ये है कि मुश्किल से 10-20 हज़ार जॉब्स आती हैं और उसके लिए भी अप्रॉक्सीमेटली 30 to 40 लैक्स लोग अप्लाई करते हैं 10,000 जॉब्स के लिए। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि सबको तो जॉब नहीं मिलती है और हमें करनी भी जॉब ही है, बिकॉज हमारा माइंडसेट ऐसा है। तो सिचुएशन ये होने वाली है। आप फैक्ट्स उठा के देखते हैं, आप गूगल कर सकते हैं, आप चीज़ों को स्टडी कर सकते हैं, आप अपने लेवल पे रिसर्च कर सकते हैं। आने वाला टाइम जॉब्स के लिए जो है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होने वाला है, क्योंकि टेक्नोलॉजीज़ आप देख रहे हैं, जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही हैं बहुत ज़्यादा। रोबोटिक टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, ऑटोमेशन हो रहा है सेक्टर्स में। कंपनीज़ को ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत नहीं है, अनलेस कि यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं है। उन सब जॉब्स को रिप्लेस किया जा सकता है रोबोटिक टेक्नोलॉजी से। तो बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं, बहुत सारे देश ऐसे हैं, बहुत सारी इकोनॉमीज ऐसी हैं यहाँ पे मतलब रिप्लेस कर रहे हैं रोबोट्स ऑटोमेशन हो रहा है। तो वहाँ पे लोगों की ज़रूरत नहीं है, जो काम मशीनें कर सकती हैं उसमें एक एम्प्लॉय रखने की क्या ज़रूरत है। उसके आपने उसको सैलरी देनी है और भी 50 चीज़ें हैं, आपने उनका इंश्योरेंस करवाना है, आपका PPF, मतलब 50 चीज़ें होती हैं एक एम्प्लॉय को जब आप हायर करते हैं। तो कंपनीज़ की जो वो मतलब टेंशन है वो बढ़ जाती है। क्यों ना अगर उस चीज़ को ऑटोमेट किया जाए, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद जस्ट मेंटेनेंस कॉस्ट है, तो खर्चा बहुत बच जाता है कंपनीज़ का। तो एक मतलब एक ऑब्वियस सी चॉइस हो सकती है मार्केट में। तो ये आप एनालिसिस कर लीजिए कि आने वाला टाइम कैसा है। नेक्स्ट जो 5 to 10 ईयर्स होंगे, बहुत सारे सेक्टर्स में ऑटोमेशन आ जाएगा और जॉब्स जो है वो मतलब कंप्लीटली स्टॉप तो नहीं कहूँगा मैं, कंप्लीटली बंद तो नहीं हो जाएंगी, लेकिन जो ट्रेंड है, जो ओरिएंटेशन है वो चेंज हो जाएगा आपका। वो उन लोगों को जॉब मिल सकती है जो लोग रोबोटिक टेक्नोलॉजीज़ में एक्सपर्टाइज रखते हैं, जहाँ टेक्नोलॉजीज़ रिलेटेड जिनका एक्सपर्टाइज है, उन सेक्टर्स में जो है वो जॉब्स रहेंगी। तो एक चीज़ क्लियर है, आज की डेट में भी जॉब्स नहीं है मार्केट में और आने वाला टाइम भी बहुत अच्छा नहीं है ये सब चीज़ें देखते हुए। तो सर्वाइवल के लिए क्या करें। अब आप सोचेंगे कि बिजनेस के साथ बहुत सारी चीज़ें एसोसिएटेड होती हैं जो आपको लगता है कि जैसे बिजनेस रिस्की होता है, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट बहुत चाहिए, बहुत सारी चीज़ें, मतलब बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। फ्रेंड्स, ये बहुत सारे मिथ जो हैं वो बिज़नेस को लेके जो है वो अटैच्ड हैं। हमारी जो इंडियन मिडिल क्लास जो मेंटालिटी है उसमें बिजनेस
अगर आप ऐसा सोचते हैं कि जॉब अच्छी है बिजनेस से, तो इसमें आपका कसूर नहीं है। आप अगर ऐसा सोच रहे हैं तो आपको ऐसा सोचने पे मजबूर किया गया है। आपका एजुकेशन सिस्टम ऐसा रहा है, आपको स्कूलों में, आपको फैमिली में, आपको घर में ये बताया गया है, आपको ये पढ़ाया गया है, आपको ये सिखाया गया है कि अब ये जॉब बेटर है और बिजनेस बेटर नहीं है। बिजनेस बहुत रिस्की रहता है, बिजनेस में बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए, बिजनेस में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये सारे मिथ्स हैं। एक कल्चर, एक सोसाइटी का माइंडसेट ऐसा है कि हमें जॉब की तरफ जो है वो शुरू से ही हमारी ओरिएंटेशन जो है वो उस साइड कर दी जाती है। बट रियलिटी ऐसी नहीं है। हर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, हर बिजनेस रिस्की नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं मार्केट में करने के लिए जो डेफिनेटली आपको ट्राई करनी चाहिए। और पर्सनली कहें तो जिन पे मेरा 100% बिलीफ है कि जॉब से तो वो कहीं ज़्यादा जो गुना जो है वो बेटर है। तो फॉर एग्जांपल, जैसे मैं कहता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप मेहनत, मैं ये नहीं कहूँगा कि मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मेहनत, अगर पैसा कमाना है तो मेहनत तो हर जगह करनी पड़ेगी, लेकिन रिस्क नहीं है और इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं जानते हैं क्या है, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में नहीं जानते हैं और जानना चाहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, डायरेक्ट सेलिंग क्या है, आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको इसमें पूरा गाइड कर सकता हूं कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए, डायरेक्ट सेलिंग में क्यों आना चाहिए और किस तरह से ये इंडस्ट्री जो है वो फ्लोरिश करने वाली है, किस तरह से आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जो है वो बिल्ड करना चाहिए, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बिल्ड करना चाहिए और किस तरह से ये इंडस्ट्री रिसेशन प्रूफ है और किस तरह से जो आपका प्रॉस्पेक्ट्स हैं इसमें वो बहुत ही ब्राइट हैं। इसमें जो चांसेस हैं आपके सक्सेसफुल होने के वो बहुत ज़्यादा ब्राइट हैं और किस तरह से ये जॉब से बेटर नहीं बेस्ट जो है वो ऑप्शन हो सकता है। जानना चाहते हैं कि आपको कौन सी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में आपको काम करना चाहिए जो इंडियन मार्केट के हिसाब से जो मतलब सूटेबल है, जो ऐसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, तो उसके बारे में जानना चाहते हैं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कौन सी कंपनी इंडियन मार्केट में जो है वो सक्सेसफुली मतलब रन कर रही है और जिसके साथ जुड़ के आप अपने फ्यूचर को आप मतलब डेफिनेटली सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, मैं नेटवर्क मार्केटिंग को लेके इस चैनल पे एक सीरीज़ चला रहा हूँ कि जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड जो वो कवर मैं करूँगा कि आपको क्यों नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए, क्यों नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बेस्ट बिजनेस है और क्यों ये बिज़नेस बेटर है दूसरे बिज़नेस से, जहाँ गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब से ये किस तरह से ये बिज़नेस आपको सक्सेसफुल बना सकता है। तो ये सारी चीज़ें मेरे आने वाले वीडियोस में कवर करूँगा मैं। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। इन केस ऑफ एनी डाउट आप मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा आपकी क्वेरीज़ को रिजॉल्व करने की। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।